हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ कार ऑफ मास एम मूव्स ऑन अ बैंक्ड रोड हैविंग रेडियस आर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो वह बैंक रोड पे मूव कर रहा है उसका रेडियस कितना है, आर दिया हुआ है, एंड बैंकिंग एंगल थीटा। टू अवॉइड स्लिपिंग फ्रॉम द बैंक रोड द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द कार इज वी नोट। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द व्हील्स ऑफ द कार एंड द बैंक रोड इज। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। अब देखो मान लेते हैं कि यह ट्रैक है। अब रोड यहाँ पे जो कार है वो बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे यह जो मूव कर रहा है इसका मान लेते हैं कि पाथ कुछ सर्कुलर पाथ ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा समझो, यह पाथ होगा सर्कुलर पाथ, ऐसा कुछ पाथ होगा। ठीक है, ऐसा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, या रेडियस बोलते हैं, इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस दिया है वो बोल रहा है स्मॉल आर है, तो यह आर स्मॉल आर हो गया। ठीक है, अगर मैं इस कार का एबीडी ड्रॉ करूं तो क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्पीड है वो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अपने को लेना है वी नोट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि इस कार, या अगर देखो बाहर की तरफ, या जो स्क्रीन से बाहर की तरफ कार आ रहा है और इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे समझो बात को कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे या कार ऊपर की तरफ स्किड करने की कोशिश करेगा, स्लिप करेगा। जब ऊपर की तरफ स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लगा दिया, नीचे की तरफ लगा दिया। ठीक है, और एक लगेगा इस पर नॉर्मल, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल लगा दिया। तीसरा फोर्स जो होगा वह एम होगा इधर। अगर मान लो मैं कार में बैठ के देख रहा हूं, तब कार में बैठ के देखूंगा तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि किधर है, तो सेंटर की तरफ है। तो इस एक्सेलरेशन के कारण मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया, तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो इधर एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वह कितना होगा, तो एम वी नोट स्क्वायर बाई आर होगा। यहाँ तक सही है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना कि वी नोट से यह मूव कर रहा है मैक्सिमम, तो यह वी नोट से मूव करेगा। अब यहाँ पे समझो बात को कि मैं पहले क्या था, मान लो वी से मूव कर रहा है और धीरे धीरे मैं इसका स्पीड बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। जब यह वी नोट आया तब तक यह फ्रिक्शन इसको संभाल के रखेगा। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या लग रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वह लिमिटिंग लग रहा है, यानी कि म्यू एन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अपने पास चार्ज फोर्स है, अगर मैं इसका, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यह स्लिप नहीं कर रहा है, यानी कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो यहाँ पे मैं नेट फोर्स एबीडी इसका ड्रॉ करूंगा और नेट फोर्स जीरो कर दूंगा एलोंग एक्स और वाई। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स को मैं दो तरह से रिजोल्व कर सकता हूँ, या तो मैं एक्सिस या ले लूँ, या जो नॉर्मल है, नॉर्मल और फ्रिक्शन है, इससे मैं एक्सिस ले लूँ और इस एम को फ्रिक्शन के अलोंग और नॉर्मल के अलोंग ब्रेक कर दूं, और इसको सेंट्रीफ्यूगल को भी मैं नॉर्मल और फ्रिक्शन के अलोंग ब्रेक करके एफ नेट जीरो लिख दूं। या दूसरा क्या करूं कि मैं एन और एफ दोनों को, इधर देखो यह 90 डिग्री पे है ना एक्स वाई, तो मैं इसको और इसको, यह हो गया हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में एक्सिस ले लूं, और एन को और एफ को दोनों को इधर इसका कंपोनेंट ले लूं। ठीक है, तो अगर मैं इसका एबीडी ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा समझो बात को यहाँ पे कि क्या आएगा बताओ। तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं यहाँ पे वो है कार। ठीक है, इस यहाँ पे इजी रखने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, और यह हो गया मेरा एम जी, यह हो गया एम जी। ठीक है भाई, अब इस पे परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, तो यह हो गया मेरा नॉर्मल। फ्रिक्शन क्या होगा, अलोंग द सरफेस होगा, यानी कि यह हो गया, एक मिनट, यह हो गया मेरा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन होगा। ठीक है, एक और फोर्स है जो कि इधर लगेगा, किधर, तो इधर लगेगा यह, और यह कितना होगा, तो एम वी नोट स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोनों तरफ जो मैंने बोला था दोनों हो सकता है, या तो नॉर्मल को और फ्रिक्शन को इसके अलोंग और इसके अलोंग ब्रेक कर दें, या इसको यानी सेंट्रीफ्यूगल और एमजी को नॉर्मल और फ्रिक्शन के अलोंग ब्रेक कर दूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ ले रहा हूँ, यह मैं दोनों नॉर्मल और फ्रिक्शन को मैं इधर और इधर ब्रेक कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा, ऐसा समझो, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या है, यह दिया हुआ है थीटा है, यहाँ पे दिया है ना थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है जो बैंकिंग एंगल है वह थीटा है, तो यह थीटा होगा। अब यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा, और यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा। अब थीटा है तो इस फोर्स को देखो, अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो इसका एन इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा, एन कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा एन साइन थीटा। अब इस फ्रिक्शन का मैं ब्रेक करूँ तो इधर फ्रिक्शन का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, इधर आएगा फ्रिक्शन का एफ कॉस थीटा, और इधर आएगा एफ साइन थीटा। अब मैं नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो इसे मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस और इसे मैं बोल रहा हूँ वाई एक्सिस, तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, जीरो, और नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, यह भी होगा जीरो। तो मैं इसे लिखकर और सॉल्व कर दे रहा हूँ, बस इतना ही आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, एक्स के अलोंग बात करो तो इधर कौन सा फोर्स लगता है, एन साइन थीटा लग रहा है और एफ कॉस थीटा, तो यहाँ पे लग रहा है एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है एम वी नोट बाई आर।
ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे देखो मैं एफ को क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग केस है तो म्यू एन लिख सकता हूँ। तो एफ मेरा क्या हो गया, यहाँ पे म्यू एन हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एफ हटाकर डायरेक्ट मैं यहाँ पे म्यू एन लिख दे रहा हूँ, म्यू एन कॉस थीटा। ठीक है, दूसरे केस में मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो नेट फोर्स क्या है, तो यहाँ पे है एन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया, तो एम जी प्लस एफ यानी कि म्यू एन साइन थीटा। तो अगर मैं यहाँ से नॉर्मल निकालना चाहूँ तो इधर से इसको इधर लाओ तो कितना हो गया, नॉर्मल हो गया एन, और यहाँ से जो बचा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और यह हो गया मेरा एम जी, और यहाँ से नॉर्मल कितना आ गया, नॉर्मल आ गया मेरा एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये आ गया। दूसरा यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर एन वन लिखूँ तो एन कितना आ गया, तो ये आ गया एम वी नोट स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। यह हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट और यह हो गया मेरा सेकंड। देखो दोनों में एन एन है तो यह यानी कि क्या होगा, यह और यह दोनों बराबर होगा, तो इससे मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, एम वी नोट स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ कि कॉस थीटा को बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन बाई कॉस क्या हो गया, टेन थीटा प्लस म्यू, यह आ गया। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एम जी, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस थीटा को बाहर ले रहा हूँ, तो कॉस थीटा को बाहर लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वन माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ से कॉस और कॉस गया, यहाँ से एम और एम गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ गया वी नोट स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर म्यू टेन थीटा, और यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आ गया आर जी, और यहाँ पे आ गया टेन थीटा प्लस म्यू आर जी। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, म्यू को एक तरफ ले रहा हूँ, तो यहाँ पे म्यू है और यहाँ पे म्यू है, तो म्यू को मैं इधर लेके आ रहा हूँ इधर, और इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आया तो म्यू कितना आ गया, यहाँ से देखो जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे आ गया आर जी प्लस यहाँ पे म्यू आ गया बाहर, तो कितना आ गया, तो वी नोट स्क्वायर टेन थीटा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जब मैं इसको इधर लाया, इसको इधर, तो वी नोट स्क्वायर यहाँ पे बचा वी नोट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। तो यहाँ से देखो बस म्यू कितना आ गया, तो म्यू आ गया यहाँ से वी नोट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा बाई आर जी प्लस वी नोट स्क्वायर टेन थीटा, यह हो गया मेरा आंसर। तो म्यू मेरे को निकालना था, म्यू यह आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करें तो कौन सा है, वी नोट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा और आर जी प्लस वी नोट स्क्वायर टेन थीटा, यानी कि जो ऑप्शन सी है वह क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो काफ़ी इजी था, बस अपने को एफ नेट जीरो करना था कंपोनेंट लेकर। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।